नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग नेत्र रोग पढ़ रहे हैं माधव निदान में, और यह बहुत ही जरूरी है। मैं अभी तो ये सारा चीज बता रहा हूँ, लेकिन जब हमारा शाम का 7 बजे का लेक्चर होगा तो उसमें मैं ये नेत्र रोगों पे सीरीज शुरू करूंगा, और मॉडर्न के जो डिजीजेज हैं फोटो के साथ में मैं वो और ये अपने आयुर्वेद के बीमारियां ये को रिलेट करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी मेल इनफर्टिलिटी पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक एक सीरीज चलाऊंगा, तो उसमें सब चीजें और स्पष्ट रूप से समझ आएंगी। अभी श्लोक नंबर 60 देखते हैं। इसमें ह्रस्व जाड्य ऐसा एक बीमारी बोलता है। यो ह्रस्व जाड्यो दिवसेषु कृच्छाध्रस्वनानि रूपाणि च तेन पश्येत। जिसे दिन में सब पदार्थ छोटे दिखे और देखने में कष्ट हो, उसे ह्रस्व जाड्य कहते हैं। यह पित्तज विकार है। दृष्टि के मध्य में दोष प्राप्त हो जाता है, और इससे दिन में सब पदार्थ छोटे दिखते हैं और रात में नहीं दिखते हैं। मतलब कोई भी चीजें छोटी छोटी दिख रही हैं, तो ये आंखों का ही प्रॉब्लम है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि ह्रस्व जाड्य लक्षणम महा यो ह्रस्व जाड्य इत्यादि तेन ह्रस्व जाड्येन ह्रस्वानि रूपाणि दिवा ह्य पश्येत स ह्रस्व जाड्य इति योजना। अत्र दोषो दृष्टि मध्यगतः यदुक्तम दृष्टि मध्यगते दोषे महद ह्रस्वम च पश्यति इति अयम पैत्तिकः। अब ह्रस्व जाड्य के लक्षण कहते हैं। यो ह्रस्व जाड्य इत्यादि उस ह्रस्व जाड्य रोग के वशीभूत होकर मनुष्य दिन के समय प्रत्येक वस्तु को उसके वास्तविक आकार की अपेक्षा छोटी देखता है, इसलिए उसे ह्रस्व जाड्य कहते हैं। इस प्रकार इस पदार्थ का समन्वय होता है। इस रोग में रोग दोष ठीक दृष्टि के मध्य में अवस्थित होता है। क्योंकि कहा भी है कि जब दोष दृष्टि के मध्य में रहता है तब महत अर्थात बड़े आकार वाली वस्तु भी छोटी दिखाई पड़ती है इति। यह रोग पित्त प्रकोपजन्य होने से पैत्तिक होता है। फिर आगे की बीमारी आ रही है नकुलांध्य। 60 नंबर का श्लोक है। विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिर्दोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत् चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत् स वै विकारो नकुलांध्य संज्ञः। जिस मनुष्य की दृष्टि दोष से व्याप्त होने के कारण नेवला जो होता है उसकी दृष्टि के समान चमकती है, और वह मनुष्य दिन में सब पदार्थों को अनेक वर्ण देखता है, रात में दृष्टि नष्ट हो जाती है, उस विकार को नकुलांध कहते हैं। ह्रस्व जाड्य और नकुलांध में यदि दोष चौथे पटल में पहुंच जाते हैं
तो नेत्रों का रंग नीला, पीला या लाल हो जाता है, तब रोग असाध्य हो जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? नकुलांध संज्ञमाः विद्योतते यस्येत्यादि नकुलस्य यद्रत् तथा यद्वत् तथा दृष्टि विद्योतते वर्णन प्रतिभासते तथा अस्येत्यर्थः। अतः सर्वदृष्टिमण्डलगतो रागः सर्वदोषवर्णस्य दोषाभिपन्नो यत्र दोषशब्दस्य विशेषत्वादभिशब्दस्याभिव्याप्त्यर्थ अप्त्यर्थस्य प्रयोगात् एतौ ह्रस्वजाड्य नकुलान्ध्यो चतुः पटल स्थित दोषजन्यो स रागो न साध्यो तथा च विदेह नक्तमन्धस्तु चत्वारो ये पुरस्तात् परिकीर्तितः तेषामसाध्यो नकुलो ह्रस्वजाड तथैव च विशेषेण भवेत्यातां द्वौ चतुःषष्टलाश्रितौ तौ च सम्प्राप्तरागत्वाद् असाध्यो परिकीर्तितो इति। एतौ च रात्रान्धौ प्रेतव्ययो दिवा ह्रस्वचित्ररूपदर्शनाभिधानेन रात्रवदर्शन प्रतीतेः विदेहेन तु नक्तान्धत्वे अपि चत्वारित्युक्तम् नक्तान्ध बाहुल्येन दिवान्धे अपि तत्प्रयोगात् क्षत्रिणो गच्छन्तीति वत्। अब नकुलांध रोग के लक्षण कहते हैं विद्योतते इत्यादि नकुल नेवले के यद्वत अर्थात जिस प्रकार नेवले की दृष्टि विद्योतित होती है अथवा जिस प्रकार उसकी आंखें में लाली चमकती है उसी प्रकार मनुष्य की आंखों में भी लाल चमक उठती है अर्थात आंखों में से लाल रंग की एक छटा सी उठती हुई दिखती है। इस रोग में सारे दृष्टिमंडल में व्याप्त रहता है और इससे सारे ही दोषों के वर्ण पाए जाते हैं। क्योंकि इस रोग में किसी दोष विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए अभिपन्ना शब्द से अभिशब्द का अभिव्यक्ति अर्थ में प्रयोग होने से एक तो संपूर्ण दृष्टिमंडल में रोग की व्यापकता पाई जाती है, दूसरे किसी दोष विशेष को छोड़कर तीनों दोषों का प्रकोप पाया जाता है। चूंकि ह्रस्व जाडो नकुलांध ये दोनों रोग दोषों के चारों पटलों में व्यवस्थित होने के कारण तथा रागयुक्त होने के कारण साध्य नहीं होते। इसी उद्देश्य से विदेह भी कहते हैं कि नक्तांध्यादि जो चार दो रोग पीछे कहे हैं इनमें नकुलांध्य और ह्रस्वजाडी ये दोनों रोग असाध्य होते हैं क्योंकि यह दोनों चारों पटलों में व्याप्त होते हैं और तथा उस समय यह रागयुक्त होते हैं इसलिए इसे इन्हें असाध्य माना है। इन दोनों को भी रात्रांध्र ही समझना चाहिए क्योंकि दिन के समय छोटे छोटे एवं विचित्र रूप दिखाई देने से रात के समय तो कुछ भी नहीं दिखता होगा ऐसा निश्चय है। यद्यपि नक्तांध्य रोग तीन प्रकार का होता है अर्थात नक्तांध्य और नकुलांध्य और ह्रस्वजाड्य किंतु विदेह ने नक्तम अंधास्तु चत्वारा कहकर चार प्रकार का नक्तांध्य रोग माना है। इसका प्रधान कारण यही प्रतीत होता है कि क्षत्रिणो गच्छन्ति इस न्याय से अर्थात यदि 20 छत्री धारण किए मनुष्यों के साथ 2 बिना छत्री के लोग होंगे तो संज्ञा भी छत्रधारियों की मानी जाएगी। इस प्रकार 3 नक्तांध रोगियों के साथ अकेले दिवांध को भी मिला दिया है। इस तरह से नक्तांधस्तु चत्वार ऐसा कह दिया है। जिस मनुष्य को दिन के समय वास्तविक परिमाण से छोटे रूप दिखाई दे उस मनुष्य को ह्रस्वजाड्य कहते हैं। यह ह्रस्वजाड्य रोज दृष्टि के मध्य में होता है। जिस मनुष्य का दृष्टिमंडल नेवले के आंखों के समान रक्तमय चमकता है और दिन के समय विचित्र अर्थात भांति भांति के रूप दृष्टिगोचर होते हैं उसे नकुलांध कहते हैं। इस नकुलांध रोग में तीनों दोषों के प्रकोप से चारों ही पटल विकृत हो जाते हैं और दृष्टिमंडल नेवले के आंखों के समान अथवा लाल बिलौर की तरह चमकता है। दृष्टि में चमक होने के कारण रूपों का यथा बाधा तत्व ग्रहण नहीं हो पाता है। जैसे शीशे के चमक से आंखें चौंधिया सी जाती हैं जैसे दृष्टिमंडल के पटलों में से एक ऐसी आभा बाहर की ओर चमकती है जिससे दृष्टिमंडल दृष्टि नाड़ी वास्तविक रूप ग्रहण करने में असमर्थ होकर चित्र विचित्र रूपों को ग्रहण करती है। वह भी दिन के समान रात के समय कुछ नहीं दिखता है। आंखें नेवले के आंखों के समान लाल रंग की और चमकदार होती है किंतु ठीक से देखने में असमर्थ होती है इसलिए इस रोग को नकुलांध कहते हैं। ह्रस्वजाड्य नकुलांध यदि दोष चौथे पटल में पहुंच जाते हैं तो नेत्रों का रंग लाल पीला या लाल हो जाता है तब रोग असाध्य हो जाते हैं। इसके बाद में 61 नंबर का श्लोक है गंभीरिका के लक्षण। दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपसृष्टा संकोच अभ्यंतरस्तस्तु याति
रुजावगाढ़ा च तमक्षिरोगम गंभीर केति प्रवदंति तजज्ञः। वायु के प्रकोप से जिसकी दृष्टि में विकार हो जाता है उसकी दृष्टि भीतर को संकुचित हो जाती है और अत्यंत पीड़ा होती है। इस रोग को गंभीरिका कहते हैं। चारों पटलों में वायु का प्रकोप होने से यह रोग असाध्य हो जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? गंभीरिका लक्षणम महा दृष्टिर इत्यादि विरूपा विकृता श्वसनोपसृष्टा वातोपगता संकोचम अभ्यंतरस्तु यातीति अंतः संकोचमेति निमज्जत्यर्थः संकुच्यते अभ्यंतरश्च याति इति पाठांतरे अप्यर्थमेवार्थः यम विशेषोक्ति सकलपटलगतवांत जन्या असाध्या सुश्रुते गंभीरिका तथेति निर्देशात। गंभीरिका के लक्षण कहते हैं कि दृष्टि इत्यादि विरूप अर्थात विकृत हो जाती है, श्वसनोपसृष्टा अर्थात प्रकृत वायु से अधिष्ठित होकर संकोच अभ्यंतर वस्तु याति अर्थात अंदर की ओर सिकुड़ जाती है अथवा डूब सी जाती है, संकुचिते अभ्यंतरतश्च याति। इस पाठांतर का भी यही अभिप्राय है, इसमें भी कोई विशेष बात नहीं। इस रोग में चारों पटलों में वायु का प्रकोप हो जाता है, इसलिए यह गंभीरिका रोग असाध्य होता है। इसलिए सुश्रुत ने इसे गंभीरिका रोग कहा है। वायु के प्रकोप से दृष्टि मंडल के चारों पटल अत्यंत विकृत हो जाते हैं, जिससे दृष्टि अंदर की ओर घुसती हुई प्रतीत होती है। इससे अत्यंत पीड़ा होती है। इस रोग को गंभीरिका कहते हैं और सारे पटलों में वायु का प्रकोप हो जाता है, इसलिए यह रोग असाध्य होता है। इसके बाद में श्लोक है 62 वाला, सनिमित्त लिंग नाश के लक्षण। बाह्यो पुनर्द्वाविप संप्रदिष्टो निमित्ततश्च चाप्य निमित्ततश्च निमित्ततश्च तत्र निमित्ततस्तत्र शिरोभितापाजुगेयत्वस्त्वभिषन्द्यन् अभिषन्द्य निदर्शनः सः। सुश्रुत में दृष्टिगत 12 रोग कहे हैं। इनके अतिरिक्त 2 बाह्य नेत्र विकार लिंग नाश आगंतुज और बताए हैं। एक सन्निमित्तज लिंग नाश, दूसरा अनिमित्त लिंग नाश। विषैले फूलों के गंध वाले पवन के स्पर्श रूप निमित्त से मस्तक में संताप होकर जो लिंग नाश होता है उसे सन्निमित्त लिंग नाश कहते हैं। अभिषंद के लक्षणों से इस रोग का ज्ञान करना चाहिए। गदाधर आचार्य रक्ताभिषंद के लक्षणों से और आचार्य कार्तिक ने सन्निपाताभिषंद के लक्षणों में से इस रोग का निश्चय करना बताया। यह असाध्य होता है। फिर इसके बाद में अनिमित्त लिंगनाश के लक्षण क्या बता रहे हैं? सुरर्षि गंधर्व महोरगाणाम संदर्शने नापि च भास्करस्य हन्येत दृष्टिमर्जुनस्य यस्य स लिंगनाशस्त्वनिमित्त संज्ञः तत्राक्षि विस्पष्ट मिवाव भाति वैदुर्यवर्णा विमलाश्च दृष्टि। देवर्षि गंधर्व महोरग और सूर्य के सम्मुख देखने से जिस मनुष्य की दृष्टि नष्ट हो जाती है उस विकार को अनिमित्त लिंगनाश कहते हैं। इस रोग में नेत्र स्वच्छ बने रहते हैं, दृष्टि वैढुर्य मणि के समान रंग वाली और विमल रहती है, कांच आदि कोई दोष नहीं होता, केवल दृष्टि की शक्ति नष्ट होती है, यह असाध्य होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि तदेवं शारीरान द्वादश दृष्टिगत विकारान विधाय सुनिमित्त निमित्त भेदाद गंतन बाह्यजो नयन विकारो लिंग नाशो दर्शनाह बाह्यो पुनर्द्वाविहेत्यादि संप्रदिष्टो कथितावपद्रविकाध्याय तथा बाह्यो पुनर्द्वो सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 इत्यादिना बहिर्बहो भवो बाह्यो आगंतन आगंतत इत्यर्थः तत्र सनिमित्तम दर्शनाः निमित्ततस्तत्रेत्यादि शिरोभितापादिति शिरोभि सर्वतस्तप्यते येन विषकुसुम गंधावाहि पवन स्पर्शादिनां स शिरोभितापस्तस्मात् तेन समस्त शिरस उपतापन्नैनाभिगत रुधिरधिको कोपो दृश्यरपि शक्तिर्व्याधातः विषंदिर निर्दशन इति रक्ताभिषंध लिंग इति गदाधरा शुश्रुते रोग संग्रहे सर्वज गणे द्वयोरप्यतयोः पाठात् सन्निपाताजभिषंद लक्षण इति कार्तिकः अनिमित्त माह सुरषि गंधर्व इत्यादि अनुपलाभ्य
मान विशिष्ट सुरारि दर्शन निमित्त माहु संदर्शनेन सम्यक दर्शनेन इत्येत हन्तुम संभाव्यत न त्ववश्यम हन्तेस् त्वमभिप्रायः दृष्टिरिति दर्शनमुपालब्धिरित्यर्थः न तो दृष्टिमंडलम दृष्टिम दृष्टिमंडलम अस्या दृष्टिगत विकारत्वात् लिंगनाश प्रयोगश्चात्र रूपग्रहणात् अवभाव सामान्य तु रूढ़या तस्य चतुर्थ पटलस्तिमिर एव रूढ़त्वात् तथे तच्चेदम दर्शनम किम्यभशन्दिवत् सकल गोलकोपघातकम तिमिर त्वादृष्टि मात्रोपघातकम वेति शंका निरासार्थम माह ततश्चित अक्षित्यादि विस्पष्टमेवेति पूर्वावस्थातो विशेषण प्रसन्नमेव गोलकावच्छिन्नम चतुरावभासते दृष्टिरपि वैडूर्यवर्णम श्यावा दृष्टि प्रकृतिवर्णत्यर्थः विमलेति विगतकाचादिमन्ता मला विचका विगताचादिमला अथम तात्पर्यार्थः पूर्वावस्थातः शक्तिमात्र मुपहन्यते यतो देवादयो यद अवयव मर्दवशवंत एव शक्तिमात्रं मुपघ्नन्ति यदुक्तं चरके देवादयोपयष्टो हि महानुभावा च न दुष्यन्तः पुत्रस्य पुरुषस्य देहं विश्वन्त बुद्ध्वादस्तरेत्सा यथेव छाया तशो दर्पण सूर्यकांतो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 9 इति एतो च बाह्यतो दृष्टावधानवि रूपणीय तथा दृष्टगतावेव एव अतएव तद्वधिकार निर्दिष्टो शरीरभिप्रायेण द्वादश विधस्त्वमुक्तं तेन न संख्यातिरेकः द्वैपत्यवावसाध्यो। इस रीति से शारीरिक अर्थात दोष प्रकोप से होने वाले दृष्टिगत 12 रोगों 6 प्रकार का लिंगनाश तथा दिवांध्य रात्रांध्य धूमदर्शी ह्रस्वजाड्य नकुलांध्य और गंभीरिका का वर्णन करने के पश्चात अब 2 प्रकार के बाह्य और आगंतुक लिंगनाश का वर्णन करते हैं। इसमें एक निमित्त जन्य होता है, दूसरा अनिमित्तज अर्थात बिना ही किसी कारण विशेष से हो जाया करते हैं। जब दोनों का ही निर्देश करते हुए लिखते हैं बाह्यो पुनर्द्वैत्यादि संप्रदिष्टो अर्थात सुश्रुत के औपद्रविक अध्याय में बाह्य पुनर्द्व कहे गए हैं। बाहर की ओर होने वाले बाह्य कहे जाते हैं और आगंतुक भी इन्हें कहते हैं। इन दोनों में से प्रथम सन्निमित्तज आगंतु लिंगनाश का कारण कहते हैं। अनिमित्तस्त्वावेव इत्यादि शोभितापात अर्थात विश्व गुणों से तीव्र गंध से अथवा विषुक्त तीव्र वायु के स्पर्श से जब सिर अंदर बाहर चारों ओर उत्तप्त हो जाता है तब उसे तीव्र शिरोभिताप से दूषित एवं उत्तम रक्त का नेत्र में भी तीव्र संवरण होने से अन्य इंद्रियों के नाश के साथ दृष्टि का भी नाश हो जाता है। अविशंद निर्दर्शम गदाधर के मत से रक्ताभिषंद के समान लक्षण इसमें पाए जाते हैं। सुश्रुत के रोग संग्रह अध्याय में उत्तर तंत्र अध्याय 1 में सर्वज रोग गण में इन दोनों का समावेश देखा जाता है। आचार्य कार्तिक के मत से उनके लक्षण सन्निपातज विषंद के समान होते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय में जहां पर नेत्र रोग के दोषानुसार गणना की गई है वहां पर सर्वजा पंचविंशति अथवा बाह्य पुनर्द्वय इस पाठ के अनुसार इन दोनों की गणना भी त्रिदोषज नेत्रोगों में कही गई है और वैसे इन दोनों रोगों का सुश्रुत में परम दारुण माना है। वातिक पैतिक श्लैष्मिक सन्निपातिक रक्तज परिमलाई यह 6 लिंगनाश तथा दिवांध्य रात्रांध्य धूमदर्शी ह्रस्वजाड्य नोकलांध्य गंभीरिका इस वह 12 दृष्टि रोगों का वर्णन करने के पश्चात शेष 2 आगंतुक दृष्टि रोगों का वर्णन करते हैं। इनमें बाह्य और आगंतुक इसलिए कहे हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर दोष कारण नहीं होते। इन दोनों का एक निमित्तज होता है, दूसरा अनिमित्तज होता है। निमित्तज मतलब विषैले फूलों को सूंघने से अथवा आजकल के वैज्ञानिक में प्रचलित अनेक प्रकार के तीक्ष्ण गैसों को सूंघने से मनुष्य का सिर एकदम अभितप्त हो जाता है, जिसका सीधा प्रभाव आंख जैसे कोमल अंग पर पड़ता है एवं अभिषंद के लक्षण उत्पन्न होकर दृष्टिनाश हो जाया करता है। इसे निमित्तज दृष्टिनाश कहते हैं क्योंकि इसमें विपाक गंध आदि बाह्य कारण उपस्थित होते हैं। दूसरा अनिमित्तज होता है देवता ऋषि गंधर्व एवं वासुकी आदि दिव्य नामों के अचानक साक्षात्कार से जब आंख में चौंध पड़ती है तब साधारण मानव दृष्टि
कभी कभी उस दिव्य आलोक को में ही लीन हो जाया करती है। जैसे मनुष्य लिपट अंधा हो जाता है, अथवा कई बार सूर्य की साधना करते समय मनुष्य जब निरंतर टकटकी बांधे सूर्य को और देखता है, तब सूर्य के तीक्ष्ण लोक में भी मनुष्य अंधा हो जाता है। इसमें भी तीक्ष्ण लोक से भी मनुष्य अंधा हो जाता है। इसमें भी शरीर विकृति अन्य कोई विशेष कारण नहीं होता है, इसलिए इसे अनिमित्त लिंग संज्ञक लिंग नाश कहते हैं। इसमें केवल दृष्टि शक्ति का ही नाश होता है, अर्थात केवल दिखना ही बंद होता है। नेत्र गोलक में किसी प्रकार की खराबी नहीं आती है, प्रत्युत आंखें बिल्कुल स्वच्छ और पहले की अपेक्षा प्रसन्न और खिली हुई दिखती हैं, और दृष्टिमंडल भी बिल्लौर के समान अत्यंत उज्जवल, मल रहित एवं देदीप्यमान प्रतीत होता है। साधारण व्यक्ति देखकर कोई कभी निश्चय नहीं कर सकता कि यह मनुष्य अंधा होगा। इस बार इन दोनों आगंतुक दृश्यों को मिलाकर सारे 14 दृश्य रोग हो जाते हैं। इसके बाद में दृष्टिगत रोग हो गए श्वेत भाग के रोग। अब जो स्क्लेरा होता है उसका बीमारी बता रहे हैं। प्रस्तार्यनम तनुस्तीर्णम श्यावम रक्त निभम सिते। नेत्र के श्वेत भाग में जो मांस बढ़े, वह सूक्ष्म फैला हुआ नीला और लाल रंग का, उसे प्रस्तार्म कहते हैं। ये तीनों दोषों के प्रकोप से होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि अथ मंडलगत भिधानाभिधा परिशेष्य दृष्टिगतांतरम शुक्ल मंडल वर्तम पक्ष्म मंडल गतानाम निदानाभिधानो अवसर प्राप्तो वर्तमादि मंडल प्रतियोगितया शुक्ल मंडल अंतर्गतत्वात् सौकुमार्येणानन्तरं कृत्वा न निदानोद्देश्यारंभः तत्र प्रस्तारी शब्दाभिधानस्त्यार्मणि लक्षणमः प्रस्तारीर्देत्यादि प्रस्तारीर शेषम लक्षणम तनु अवलम स्तीर्ण विस्तृतम श्यावविष्णिलम रक्तानिमं रक्तवर्णम अत्र श्याव रक्तयोर्विरोधात् समुच्चय भावेन विकल्पः अतएवात निमिः समन्ताद् विस्तृतः श्यावो रक्तो वा मास संचयः सन्निपातेन दोषाणां प्रस्तरमं तदुच्यते इति गदाधरेण नील लोहित वर्ण समुच्चय एवं दर्शिता स्थिते शुक्ल भागे। नेत्र में 5 मंडल होते हैं: दृष्टि मंडल, कृष्ण मंडल, शुक्ल मंडल, वर्तम मंडल और पक्ष्म मंडल। इसमें सबसे पूर्व कृष्ण मंडल के रोगों का वर्णन किया गया है, क्योंकि कृष्ण मंडल में केवल 4 ही विकार होते हैं। सूची कटा न्याय से सर्वोत्तम इनको ही समाप्त करना उचित समझा। दृष्टि कृष्ण मंडल के साथ दृष्टि मंडल के रोगों का भी वर्णन कर दिया गया है, क्योंकि वह मंडल कृष्ण मंडल के अंतर्गत में होता है। इस दोनों में निपट कर शुक्ल मंडल, वर्तम मंडल और पक्ष्म मंडल के रोगों का वर्णन शेष रह गया है। इसमें भी अब प्रथम किसका वर्णन करना चाहिए? इस प्रतियोगिता में सर्वप्रथम कृष्ण मंडल का नंबर आता है, क्योंकि एक तो कृष्ण मंडल इसके साथ अंदर जाता है, दूसरे शेष 2 मंडलों की अपेक्षा शुक्ल मंडल अधिक सुकुमार होता है। अतः अब दृष्टि मंडल के रोगों के पश्चात शुक्ल मंडल के रोगों के निदान लक्षण आदि को आरंभ करते हैं। इनमें प्रथम प्रस्तारी नाम वाले अर्म का लक्षण कहते हैं। प्रस्तारित आदि प्रस्तारी यह लक्ष्य अर्थात विशेष पद है, शेष इसका लक्षण है। तनु अर्थात पतला, विस्तीर्ण फैला हुआ, श्याव हल्का नीला या धूम्र वर्ण का, रक्तनिम अर्थात लाल रंग का। यहाँ श्याव और रक्त का परस्पर विरोध होने से समुच्चय न होने कारण इनका वैकारिक रूप समझना चाहिए। अर्थात श्याव और रक्त यह दोनों वर्ण परस्पर विरोधी होते हैं, और एक ही वस्तु श्याव और रक्त वर्ण का ही एक समय नहीं हो सकती है। इस वास्ते इन्हें वैकल्पिक समझना चाहिए, वैकल्पिक समझना चाहिए। अर्थात यदि श्याव हो तो रक्त, और रक्त नहीं होगा, और रक्त होगा तो श्याव नहीं होगा। यही बात निमि कहते हैं। दोषों के सन्निपात से आंखों के श्वेत भाग में चारों ओर फैलने वाला महासंचय नो की कभी कभी श्याव वर्ण का और कभी कभी रक्त वर्ण का होता है, उसे प्रस्तारी अर्म कहते हैं। इति किंतु आचार्य गदाधर कुछ नीले और लाल वर्ण के समुच्चय अर्थात दोनों के मिश्रित वर्ण वाले की ओर संकेत करते हैं। स्थित अर्थात शुक्ल मंडल में नेत्र के शुक्ल भाग में एक पतला सा मांस पर्दा छा जाता है, जिसे हम लोग टाइरेजियम कहते हैं, जो कि श्याव हल्के से नीले अथवा रक्त वर्ण का होता है, उसे प्रस्तारी अर्म कहते हैं। इस रोग को प्रचलित भाषा में नाखूना कहते हैं। नेत्र के कोश कनिनिका से आरंभ होकर अथवा कभी कभी दोनों ओर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ सारी आंखों को ढक लेता है। केवल मात्र कृष्ण भाग बचा रहता है, किंतु देखने से कुछ बोझ पड़ता है और आंखें ठीक तरह से बंद नहीं हो सकती है। रोगी को बेचैनी अधिक रहती है और यह शीघ्र ही सारी आंखें तक फैल जाता है, इसलिए इस रोग को प्रस्तारी अर्म कहते हैं।
इसके बाद में आ रहा है शुक्लार्म के लक्षण, 65 नंबर का श्लोक। तश्वेतम मृदु शुक्लार्मम शुक्ले तद्वर्धते चिरात्। नेत्र के श्वेत भाग में बढ़ा हुआ मांस यदि किंचित श्वेत कोमल हो और बहुत दिनों तक बढ़े तो उसे शुक्लार्म कहते हैं। यह कफ के प्रकोप से होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? शुक्लार्म लक्षणम माह सश्वेतमित्यादि। सश्वेतम किंचित श्वेतम मृदु कोमलम परतो वंक्षमाणम मासमिति पदम सिंहावलोकन न्यायेन संबंधनीयम सशब्दस्याधिकस्योपादानं सम्यक् श्वेतत्व प्रतिपादनार्थमिति कार्तिकः। शुक्ले शुक्लमंडले चिरात् चिरकालीन तद्वर्धते कफजत्वात्। शुक्लार्म के लक्षण कहते हैं सश्वेतम इत्यादि। सश्वेतन किंचित सफेदी लिए हुए मृदु कोमल। अगले पश्चार्ध में कहे जाने वाले मां शब्द का सिंहावलोकन न्याय से यहाँ पर भी संबंध कर लेना चाहिए। सा श्वेतम, यहाँ पर स शब्द को जोड़ देने से श्वेतता की अधिकता सूचित होती है। यह आचार्य कार्तिक का मत है, अर्थात अथवा श्वेतता को अधिकता प्राप्त करने के लिए श्वेत शब्द के साथ स शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कार्तिक का मत है। शुक्ल अर्थात शुक्ल मंडल में कफजन्य होने से यह बड़ी देर के पश्चात बढ़ता है। ज्वार में कुछ सफेदी लिए हुए हो तथा कोमल और शुक्ल भाग में बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहे उसे शुक्लार्म कहते हैं। इसके बाद में आ रहे हैं रक्तार्म के लक्षण। पद्माभम मृदु रक्तार्मम यन मासम चीयते सिते। यदि श्वेत भाग में बड़ा हुआ मांस लाल कमल के पंखुड़ी के समान वर्ण वाला कोमल उसे रक्तार्म कहते हैं। यह रुधिर के विकार से होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? रक्तार्शम पद्माभ इत्यादि पद्ममाभ अरुण पद्मम पत्र निभम मृदु कोमलम सीते शुक्ल मंडले चीयते वृद्धि मुपैति एतज रक्तम। रक्तार्म के लक्षण कहते हैं पद्माभम इत्यादि। पद्माभम अर्थात रक्त कमल दल के समान रक्त वर्ण का हो, मृदु अर्थात कोमल हो, सीते अर्थात शुक्ल मंडल में, चीयते अर्थात वृद्धि को प्राप्त होता रहता है या अर्म रक्तजन्य होता है। शुक्ल नेत्र के शुक्ल मंडल में कमल के समान लाल वर्ण के मांस का संचय होता है, इसे रक्तार्म कहते हैं। इसके बाद में अधिमासार्म के लक्षण। मृदु मृद्वदधि मासार्मम बहलम च यकृन निमहम। जो विस्तीर्ण कोमल स्थूल और यकृत के समान लोहित वर्ण वाला हो उस बड़े हुए मांस को अधिक मांस कहते हैं। इसका रंग नीला भी होता है। यह तीनों दोषों के विकार से होता है क्योंकि सुश्रुत में त्रिदोषज प्रकरण में इनका निदान लिखा है। टीकाकार क्या बोलते हैं? अधिमासक मासार्म लक्षणम महापृथ्वीत्यादि मृदु विततम विस्तीर्णमित्यर्थ बहलम स्थूलम लोहितस्त्वेन यकृन्निभम शाववर्ण संबंधो अप्यत्र ज्ञेयः यथाह सुश्रुता विस्तीर्णम मृदु बहलम यकृत प्रकाशकम श्यावम वा तदकधिक मास जाभम विद्यादिति। अत्र श्यावम वेति या वा शब्दः समुच्यते तेन श्यावम लोहितम चित्यर्थः यतचित्र दोषजम सुश्रुते त्रिदोष प्रकरणे पीड़ितत्वात्। अधिमासार्म के लक्षण कहते हैं पृथ्वीत्यादि पृथु विस्तीर्ण, बल अर्थात स्थूल व मोटा, लाली में वह यकृत जिगर के रंग के समान होता है। श्याववर्ण का संबंध भी यहाँ पर जान लेना चाहिए क्योंकि सुश्रुत में भी कहा है कि ज्वर में फैला हुआ हो, कोमल और स्थूल हो तथा यकृत के सदृश वर्ण वाला हो अथवा श्याववर्ण का हो उसे अधिक मासज अर्म अथवा अधिमासार्म जानना चाहिए। श्यावम वा यहाँ पर शब्द समुच्चयार्थ बोधक समझना चाहिए। इससे इसका अर्थ श्याव होता है और लाल वर्ण का होता है, ऐसा किया जाता है। यह अर्थ त्रिदोषज होता है क्योंकि सुश्रुत ने उसे त्रिदोषज प्रकरण में पढ़ा है। ज्वार में चपटा मोटा और कोमल हो और जिगर यकृत के सदृश गहरे वर्ण का हो उसे अधिमासार्म कहते हैं। चलिए अब हम लोग रुकते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे आगे का। और हम लोग अभी 7 बजे मिलेंगे, थोड़ा ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।